नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे अभ्यर्थियों की, हमारे मित्रों की क्वेरीज आ रही है कि सर आगामी जो साल है यानी वर्ष 2027 का जो साल है ये वैकेंसीज का साल होने वाला है और इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमको अपनी तैयारी कैसी करनी चाहिए, इस पर गाइडेंस मांगा जा रहा है। तो आप सभी अभ्यर्थी जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, आप सभी को हमने ये प्रयास शुरू किया है कि अलग अलग सब्जेक्ट्स की रणनीति बताने के माध्यम से हम आपसे YouTube चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे। तो आज आपके समक्ष मैं हिंदी भाषा की रणनीति को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो प्योर व्यापम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी होंगे, कुछ शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थी हैं, कुछ सीजीएसआई की भर्ती परीक्षा में लगे हुए जो आप अभ्यर्थी हैं। आप सभी के लिए हिंदी भाषा क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे हम आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जाम लेने वाले दो निकाय हैं। एग्जाम दो निकायों के द्वारा लिया जाता है। एक लिया जाता है सीजीपीएससी, जिसको आप छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और दूसरा है सीजीएसएसबी, जो कि सीजी व्यापम का परिवर्तित नाम हमको अभी अभी दिखाई पड़ता है। तो सीजीपीएससी के द्वारा वर्ग 2 के जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती है और इसमें आपको मुख्यतः देखा जाए तो एक जो बड़ी वैकेंसी आती है वो है राज्य सेवा परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा। इसके अलावा अभी कुछ इनपुट्स आ रहे हैं कि 2020 के बाद से एसीएफ का एग्जाम नहीं हुआ है। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और रेंजर का जो एग्जाम होता है ये 2020 के बाद इसकी वैकेंसी नहीं निकली है। तो आगामी समय में हो सकता है कि अगले साल आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिले। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीजीएसआई की भर्ती जो है ये भी सीजीपीएससी के द्वारा ली जा रही है। इसके अलावा अन्य बहुत सारे पद हैं जिन पे एग्जाम सीजीपीएससी आयोजित कराता है। तो इन परीक्षाओं में हिंदी की क्या भूमिका है, तो आप सभी को पता होगा कि राज्य सेवा परीक्षा में 3 चरण होते हैं। इसमें प्रारंभिक परीक्षा है, मेंस की परीक्षा है, मुख्य परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार है। प्रारंभिक परीक्षा में यदि मैं हिंदी विषय की बात करूं तो हिंदी विषय आपको सी सेट वाले प्रश्न पत्र में दिखाई पड़ती है। यहां पर हमको लगता है कि हिंदी भाषा का उतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन जैसे ही आप मुख्य परीक्षा में आते हैं तो मुख्य परीक्षा में जो पेपर नंबर 1 है यहां पर आपको 100 नंबर की हिंदी दिखाई पड़ती है। अब हो सकता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है ये बोल रहे हैं कि सर पेपर का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। पेपर का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा लेकिन हिंदी विषय नहीं बदलेगी, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी विषय का हो सकता है कि उसको क्वालिफाइंग कर दिया जाए, या बहुत सारे तरीकों की संभावनाएं जो हैं वो अभ्यर्थी जता रहे हैं, लेकिन क्या फॉर्मेट होगा ये तो केवल आयोग ही जानता है। हम अपने तरीके से, अपने तरफ से प्रयास कर सकते हैं कि भाई ज्यादा बेहतर से बेहतर हम अपने एग्जाम में अपने परफॉर्मेंस को सेट कर सकें। तो वर्तमान यदि सिलेबस देखें तो पेपर 1 में 100 नंबर की हिंदी हमको दिखाई पड़ती है, और ये कोई मामूली वेटेज नहीं है, क्योंकि अगर आप वेटेज वाइज और पेपर वाइज यदि सेक्शन देखें तो इतना बड़ा सेक्शन किसी भी पेपर में आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको पहले पेपर में 3 सेक्शन मिलते हैं, 3 सेक्शन 100, 50 और 50 का 200 नंबर का प्रश्न पत्र होता है, उसमें से 100 नंबर की अकेले हिंदी है। तो अच्छा खासा वेटेज हमको मेंस के पेपर में यहां पर दिखाई पड़ता है। तो और अभी पिछले
और अभी पिछले यदि 5 साल के रिजल्ट अगर आप देखें तो सिलेक्शन कराने वाले सब्जेक्ट्स में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, यानी पेपर 1 की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो आप पेपर 1 को हल्के में नहीं आंक सकते। तो यहां पर हिंदी की कितनी भूमिका है ये तो हमको पता चल ही रहा है कि इस वेटेज का कोई भी सब्जेक्ट हमको अपने सिलेबस में दिखाई नहीं पड़ता है। इसके अलावा यदि एसीएफ की बात करें तो एसीएफ में भी जो पहला प्रश्न पत्र है उसमें आपको सामान्य अध्ययन के साथ भाषा दिखाई पड़ती है और यहां पर 10 नंबर का आपको शुद्ध वेटेज मिलता है हिंदी भाषा का, तो अच्छा खासा वेटेज है। सीजीएसआई की बात करें तो प्रीलिम्स का एग्जाम तो हो चुका है। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में आपको 125 नंबर की हिंदी दिखाई पड़ती है। 125 नंबर की हिंदी हमको दिखाई पड़ती है, बहुत बड़ा वेटेज है। आप ये समझिए कि मेंस में 3 पेपर होने हैं 200 अंक के, उस 600 अंक में अकेले हिंदी का वेटेज 125 अंक का है, तो बहुत बड़ा वेटेज है। यह सिलेक्शन कराने वाला सब्जेक्ट आपके लिए साबित हो सकता है। अब ये तो सामान्य रूप से आप इन सिलेबस के बारे में जानते ही होंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं वो सीजीएसएसबी यानी सीजी व्यापम की तैयारी में लगे हुए हैं और उनके मन में भी सवाल है कि सर हिंदी भाषा का क्या यहां पर रोल होता है। तो यहां पर मैं आपकी कहानी शुरू करता हूं। अभी जो आगामी समय में सहायक शिक्षक और शिक्षक, यहां से हम कहानी शुरू करते हैं। तो सहायक शिक्षक और शिक्षक के सिलेबस को यदि आप देखते हैं तो सहायक शिक्षक में 15 नंबर की हिंदी है। 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 15 नंबर की अकेले हिंदी है। शिक्षक के पेपर में एक तो हिंदी का शिक्षक होता है और दूसरा अन्य विषयों के शिक्षक हैं। हिंदी के शिक्षक और अन्य विषयों के शिक्षक। हिंदी के शिक्षक की यदि मैं बात करूं वर्ग 2 में तो यहां पर आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलता है। 50 नंबर की अकेले हिंदी है। वहीं अन्य विषयों की बात करें तो यहां पर हमको 5 मार्क्स की हिंदी दिखाई पड़ती है। जैसे मैं आपको यह सिलेबस दिखाऊं, जैसे सूबेदार का मैं दिखाता हूं, सब इंस्पेक्टर का। सब इंस्पेक्टर के मेंस में देखिए आप, हिंदी भाषा अकेले 125 नंबर की है। इसके अलावा अगर ये देखिए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम, तो यहां पर हिंदी भाषा आपको 15 नंबर की दिखाई पड़ रही है। और यदि मैं शिक्षक के पद की बात करूं तो शिक्षक के पद में हमको 5 नंबर की हिंदी दिखाई पड़ती है अलग अलग विषयों के हिसाब से। तो सहायक शिक्षक के पाठ्यक्रम में यदि आप देखें तो हिंदी भाषा अकेले 15 नंबर की दिखाई पड़ रही है। अच्छा वेटेज है, बड़ा वेटेज है। इसके अलावा यदि मैं अन्य शिक्षक भर्ती परीक्षा की बात करूं, यानी अन्य विषयों में जो वर्ग 2 के शिक्षक हैं उनकी बात करूं, तो हर विषय में आपको 5 नंबर की हिंदी दिखाई पड़नी है। ये देखिए जैसे अंग्रेजी है ना, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में भी अगर आप देखेंगे तो यहां 5 नंबर हिंदी के सिलेबस के रूप में आपको दिखाई पड़ता है। ये देखिए 5 नंबर की हिंदी। इसके अलावा अन्य जो भी विषय में शिक्षक की भर्ती परीक्षा हो रही है उसमें 5 नंबर आपको हिंदी का मिलेगा ही। अब ये तो टीचर की बात हुई। इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में देखें, जैसे आरआई पटवारी की बात करें, आरआई या पटवारी भर्ती परीक्षा की, तो यहां पर भी 100 नंबर के हिसाब से देखें तो 5 मार्क्स की हिंदी हमको मिलती है। कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें बड़ा वेटेज भी मिलता है, जैसे संपरीक्षक का एग्जाम यानी ऑडिटर का जो एग्जाम होता है, यहां पर तो पिछले भर्ती परीक्षा मॉड्यूल की बात करें तो 150 अंक का प्रश्न पत्र था, जिसमें से 100 नंबर की अकेले हिंदी थी। मतलब 100 क्वेश्चन शुद्ध हिंदी से आए थे।
तो बहुत बड़ा वेटेज है और ये बहुत अच्छा पद है। संपरीक्षक का, ऑडिटर का जो पद है, ये बहुत अच्छा पद है, बहुत अच्छा पद है। इसके अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी देखें तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम हो गया, हॉस्टल वार्डन, अभी महिला पर्यवेक्षक का पद आया है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें हिंदी का ठीक ठाक वेटेज आपको दिखता है। और आपका प्रश्न भी बिल्कुल स्वाभाविक है कि सर तो हिंदी की तैयारी करें कैसे, क्योंकि आपको पता होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है, एक एक अंक जरूरी होता है, और हिंदी तो फिर भी 5 नंबर की है। तो हम कई बार ऐसा होता है कि 1 नंबर से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, यहां तो हिंदी 5-5 नंबर की है। तो क्या इस सब्जेक्ट को हमको तैयार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तो सवाल आपके मन में आएगा कि सर तो तैयार कैसे करें? देखिए, तैयार करने के लिए मैं आपको अगर कहूं तो हिंदी का जो सिलेबस है यह बहुत विस्तृत है, ऐसा नहीं है। व्यापम के द्वारा पूछे जाने वाले एग्जाम्स में दायरा बहुत सीमित है। इसके अंतर्गत हमको अपने बेसिक पर काम करना पड़ता है, बेसिक हिंदी पर, सामान्य हिंदी पर मेहनत करनी होती है। और सामान्य हिंदी पर यदि आपको मेहनत करनी है तो 2 चीजें हमको बहुत अच्छी करनी होगी। एक, हमको अपना रीडिंग बहुत अच्छा करना होगा, और दूसरा, हमको प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी होगी। ये 2 चीजें अगर हम अच्छी कर लेते हैं तो हिंदी 5 में 5 और 50 में 50 दिलाने वाला विषय है। अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं यदि आप हिंदी पर ध्यान देंगे तो, क्योंकि हिंदी अपने आप में बहुत विस्तृत सब्जेक्ट है, लेकिन चूंकि व्यापम का दायरा सीमित है इसीलिए यहां पर जो क्वेश्चन है वो भी लिमिटेड एरियाज से ज्यादा आते हैं। तो रीडिंग अपने को बहुत अच्छे से करनी है। अब इन दोनों बातों को समझते हैं। रीडिंग अच्छी करनी है कहने का मतलब होता है कि जब भी हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी के लिए हम प्रॉपर टेक्स्ट बुक का प्रयोग करें। टेक्स्ट बुक का प्रयोग करने का मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। मुझे लगता है कि जब हमको मेहनत करनी ही है तो ऐसे किताब पर निवेश करना चाहिए जिसको आप दावा आपत्ति के लिए प्रयोग में ला सकें। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी ऐसी किताब को पढ़ा है, मेहनत की है, और उसका आंसर जो है या उसका तथ्य जो है वो मिसमैच कर रहा है व्यापम के आंसर से, तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत जो है वो खराब होती है। आप कोई ऐसा बुक प्रिफर करें जिसपे आप दावा आपत्ति कर सको कि भैया मैंने तो ये पढ़ा है और इस किताब में ऐसा दिया है, ये देख लो। और उस बुक को मानने के लिए जो CGSSB है वो भी बाध्य हो। तो ऐसी किताब बिल्कुल पढ़ें, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं टेक्स्ट बुक प्रिफर करिए। आप जितना हो सके टेक्स्ट बुक पढ़िए। टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए भी एक तरीका होता है। टेक्स्ट बुक ऐसा नहीं कि आप उठाए और पहले पेज से रटना चालू कर दिए, नहीं। हिंदी के सिलेबस को देख करके, हिंदी के सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। यकीन मानो टेक्स्ट बुक बहुत फायदेमंद होते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट का ले लो, टेक्स्ट बुक पढ़ना हमेशा फायदेमंद रहता है, हमेशा अभ्यर्थियों को फायदा ही मिलता है। तो टेक्स्ट बुक पढ़ने का एक तरीका है, और नवीन पैटर्न के अनुसार आपको टेक्स्ट बुक बिल्कुल प्रेफर करना चाहिए। इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आप अभी के पैटर्न में व्यापम में 3-4 ऐसे पैटर्न देख रहे हो जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे एक तो क्वेश्चन आता है कथन कारण का, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है इसका। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है आपका असत्य कथन या सत्य कथन पहचानने वाला। सत्य कथन असत्य कथन पहचानिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है इसमें का सुमेलित कीजिए। ये 3 पैटर्न जो हैं ये व्यापम बहुत अच्छे से अब अडॉप्ट कर चुका है, और यहां से लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमको ये क्वेश्चन तब क्लियर होंगे जब हम किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ करके उसकी थ्योरी को अच्छे से समझे होंगे। क्योंकि अगर आप कथन कारण, आप अगर फैक्चुअल पढ़ करके चले गए हैं
तो वहां पर आपसे कथन कारण वाले क्वेश्चन में हमेशा दिक्कत होगी, क्योंकि कथन कारण वाला जो क्वेश्चन होता है वो 2 लेयर में सॉल्व होता है। पहले लेयर में आपको दोनों फैक्ट चेक करना होता है कि कथन सही है, कारण भी सही है, या कोई एक कथन गलत है, हमको दोनों चेक करना होता है। ये पहला लेयर होता है। और दूसरे लेयर में जाकर के आपको डिपेंडेंसी चेक करनी पड़ती है कि कारण कथन पर निर्भर है कि नहीं है। कारण कथन पर यदि निर्भर नहीं है तो ऐसी स्थिति में आंसर अलग होता है, हालांकि दोनों फैक्ट सही हो। दोनों फैक्ट सही होने के बावजूद आपको दूसरे लेयर में जाना ही पड़ता है, क्योंकि यहां नहीं गए तो आप डिपेंडेंसी या निर्भरता चेक कर ही नहीं सकते। सत्य और असत्य कथन वाले जो प्रश्न हैं ये भी इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं, क्योंकि आपको 4 विकल्प देकर के पूछता है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो अगर हमको टेक्स्ट बुक के माध्यम से हमने उनको नहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, जैसे एक बार अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन आया था देशज शब्दों वाला, देशज शब्दों का क्वेश्चन आया था। अब इसको उसने स्टेटमेंट बना के दे दिया कि चलो भाई पहचानो JKLMN। अब यहां से कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, क्योंकि देशज शब्दों को पढ़ने की टेंडेंसी क्या होती है हमारी, देशज शब्द लिखा है, सामने 50 ठो शब्द लिखे हैं, रट लो इसको, यही आएगा। जबकि अब क्वेश्चन इस एरिया से पूछ रहा है, थ्योरी वाले एरिया से पूछ रहा है, और थ्योरी वाला एरिया जब तक अच्छा नहीं होगा आप इस प्रकार के क्वेश्चन को, सत्य असत्य कथन वाले क्वेश्चन को नहीं डील कर पाएंगे। इसीलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके थोड़ी सी थ्योरी को पढ़ करके फिर यहां पर स्विच करना चाहिए। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमको दिक्कत होती रहेगी। तो आपको टेक्स्ट बुक का सहारा लेना है। अब टेक्स्ट बुक कौन सा यूज करें, तो बहुत सारी किताबें हैं मार्केट में, बहुत सारी किताबें हैं जिनको आप टेक्स्ट बुक की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष रहे डॉक्टर विनय कुमार पाठक, और विनोद कुमार वर्मा जी की जो किताब आती है बहुत अच्छी किताब है, आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा वासुदेव नंदन प्रसाद बहुत अच्छी किताब है, आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको प्रेफर कर सकते हैं। आप केदार ठाकुर की पुस्तक यूज कर सकते हैं। आप हरदेव बहारी जी की पुस्तक पढ़ सकते हैं, बहुत शानदार किताब है हरदेव बहारी जी की, आप ये पढ़ सकते हैं। आप कांता प्रसाद गुरु की पुस्तक, खैर मैं उतना प्रिफर नहीं करता उसको, कांता प्रसाद गुरु की किताब को, क्योंकि उनके लिखने के बाद बहुत सारे संशोधन उस किताब में हुए हैं। तो ये 4 किताब तो मैं कहूंगा कि इन चारों में से कोई ना कोई किताब अपने पास होनी चाहिए, और यथासंभव हमको प्रयास करना चाहिए कि डॉक्टर विनय कुमार पाठक या वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से पढ़ें। इसका कारण है कि जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है पिछले कुछ एग्जाम्स में मैं देख रहा हूं डायरेक्ट इन किताबों से उठा करके पूछ रहा है, तो आपको इनमें से कोई किताब अपने पास जरूर रखनी चाहिए। अब प्रैक्टिस किसकी करें, तो प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। इसके लिए आप चाहें तो लोकल पब्लिकेशन की बुक्स उठा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। लोकल पब्लिकेशंस की बुक आप उठा सकते हो। लोकल पब्लिकेशंस में अच्छी अच्छी किताबें हैं जहां पर आपको MCQ बहुत सारे दिए गए हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि पुराने क्वेश्चंस जो हैं ये बिल्कुल तैयार करिए। ओल्ड पेपर्स या PYQs आप बोल दो, इनको जरूर तैयार करिए, इनको जरूर तैयार करिए। इनको इसलिए तैयार कीजिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है हिंदी में कि पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर ये तैयार नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कत की बात है। पुराने क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिए। ये 2 चीजें यदि आप करते हैं, यहां से पढ़े यहां से क्वेश्चन लगाए, यहां से पढ़े यहां से क्वेश्चन लगाए, तो यकीन मानिए हिंदी में आप बिल्कुल 5 में 5 स्कोर कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत शानदार हिंदी का कोर्स हम लेकर के आ रहे हैं, आप इसको भी ध्यान दे सकते हैं। इसमें पूरी हिंदी आपकी कवर कराऊंगा मैं।
जो व्यापम के बेसिक एग्जाम्स में होता है उसमें आपकी पूरी तैयारी मैं इस बैच में कराने वाला हूं। ये जो बैच है 17 तारीख से शुरू हो चुकी है, आप यहां पर देख पा रहे होंगे 17 अगस्त 2026 से ये बैच आरंभ हो चुकी है। समय शाम को 4 बजे से ये संचालित की जाती है और ये बैच अभी भी स्वतंत्रता दिवस के बाद भी आपको 50% छूट पर उपलब्ध है। इसके अलावा आप देखें तो आप इंग्लिश के साथ हिंदी का कॉम्बो बैच भी ले सकते हैं। हिंदी का इंडिविजुअल प्राइस है 899 रुपए, इंग्लिश का इंडिविजुअल प्राइस है 899 रुपए। बहुत नॉमिनल फीस रखी है जिसमें कि आपकी पूरी हिंदी व्यापम की हम कवर करा देंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश का जो कॉम्बो बैच है ये हम 1700 रुपए में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो ये जो बैच है इसकी खास बात यदि मैं आपको बताऊं कि ये बैच आप जब परचेस करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से प्राप्त रहते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास पहले से उपलब्ध रहते हैं, प्लस डेली आपकी लाइव क्लास चलती है। डेली आपकी लाइव क्लास चलती है। डेली लाइव क्लास चलने से क्या होता है कि आप अपनी पढ़ाई से रेगुलर जुड़े रहते हैं, रेगुलरिटी आपकी बनी रहती है। और रिकॉर्डेड वीडियो से क्या होता है, इससे आप अपना सिलेबस जल्द कवर कर सकते हैं। सिलेबस कवरेज यदि करना है जल्दी ही, जैसे मान लीजिए 10 दिन बाद मेरा एग्जाम है और हिंदी बची हुई है, तो मैं क्या करूंगा, वीडियो को 2x की स्पीड में सारे वीडियोस कवर कर लूंगा। तो इससे होगा ये कि मेरा सिलेबस कवरेज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाऊंगा। इतना रहेगा कि क्वेश्चन जो है वो मुझसे छूटेगा नहीं। तो आपको रिकॉर्डेड वीडियोस की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, प्लस लाइव क्लासेस आपकी रेगुलर चलने वाली है। तो ये बैच आपके लिए 899 रुपए में हिंदी की सेपरेट, 899 में इंग्लिश की सेपरेट और 1700 रुपए में हिंदी प्लस इंग्लिश की कॉम्बो आपके लिए उपलब्ध कराया गया है। वर्ग 3 सहायक शिक्षक, वर्ग 2 शिक्षक, एसआई मेंस और अन्य परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इसके अंतर्गत पूरा व्याकरण वाला भाग मैं आपका कवर कराऊंगा। जो व्यापम के सिलेबस में होता है वो पूरा हिस्सा मैं आपको इसके माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो बिल्कुल इस बैच से जुड़िए, और इस बैच से जुड़ने के लिए आप डायरेक्ट ऐप से भी परचेस कर सकते हैं या दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके यहां से आप बात कर लेंगे तो आपको इस कोर्स की सारी जानकारियां उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो बिल्कुल हिंदी बहुत आसान है, हिंदी कठिन नहीं है। कुछ लोगों को हिंदी कठिन लगती है, लेकिन हिंदी कठिन है नहीं। जब आप रेगुलर बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस से जुड़े रहते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, रेगुलर अपने किताब से जुड़े रहते हैं, तो आपको हिंदी धीरे धीरे आसान लगना शुरू हो जाती है। तो बिल्कुल आपके साथ हम जुड़े हुए हैं। आपकी कोई भी समस्या होगी तो लाइव सेशन के माध्यम से मैं रेगुलर क्लास ले ही रहा हूं। आप इस बैच से जुड़ करके अपनी समस्याएं सुलझा सकते हैं, समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो इस बैच से जुड़िए और जुड़ करके हिंदी को अपनी इतनी मजबूत कर लीजिए कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिंदी को आप एक स्कोरिंग सब्जेक्ट की तरह देख सकें। धन्यवाद।